7 सितंबर को इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगा। आज के दौर में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के खगोलीय कारण पता हैं, लेकिन फिर भी अपने अपने धर्म के हिसाब से चलने वाले लोग दुनिया भर में इससे जुड़े हुए अपने मजहबी अकीदे को भी पूरा करते हैं। हिंदुओं में जहां ग्रहण को शुभ और अशुभ से जोड़ा जाता है, भारतीय ज्योतिष इस पर अपनी व्याख्या करता है, वहीं इस्लाम में भी ग्रहण को लेकर अपनी मान्यताएं हैं, जिसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पष्ट किया है। चंद्र ग्रहण को उर्दू में चांद गहन कहा जाता है और 7 सितंबर को मुसलमानों ने अपने घरों पर ही इस मौके पर खास नमाज का एहतमाम किया। कई धर्मों में जहां ग्रहण पर पूजा पाठ वर्जित होती है, लोग ग्रहण के दौरान खाना पीना तक छोड़ देते हैं, वहीं इस्लाम चांद और सूरज ग्रहण को अल्लाह की निशानी मानता है। इस्लाम के मुताबिक ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, 9 ग्रह, सौर परिवार, आकाश गंगाएं और संपूर्ण ब्रह्मांड एक परम शक्ति के इशारे पर चल रहा है, जिसे अल्लाह कहा गया है। इसलिए खगोलीय घटनाएं अल्लाह की वो निशानियां हैं जिन पर इंसान का कोई बस नहीं, वो अपने समय पर ही निश्चित होती हैं। इसके लिए कुरान में सूरह रहमान में कहा गया है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबा, जिसके मायने हैं कि और तुम अपने रब की, अपने अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इस सूरत के माध्यम से कुरान में ईश्वर का संदेश स्पष्ट है कि हम तुम्हारे लिए निशानियां भेजते हैं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। तुम अपने रब की किस किस निशानी से इनकार करोगे, क्योंकि तुम्हारा सारा अस्तित्व, सारा वजूद ही हमसे है, यानी अल्लाह से है। तो चांद ग्रहण यानी चंद्र ग्रहण और सूरज ग्रहण पर इस्लाम धर्म को मानने वाले खास नमाज अदा करते हैं, जो रेगुलर नमाज से कुछ जुदा होती है। आलिम दीन बताते हैं कि सूरज ग्रहण के समय पढ़ी जाने वाली नमाज को सलात अल कुसूफ कहा गया है, वहीं चंद्र ग्रहण के समय पढ़ी जाने वाली नमाज को सलात अल खुसूफ कहा गया है। ये नमाज आम नमाज से अलग होती हैं। हर रकात में 2 रुकू यानी घुटनों पर हाथ रखना और 2 सजदे होते हैं, यानी जमीन पर अपना माथा टिकाना। इसमें लंबी सूरह पढ़ी जाती हैं, लंबा रुकू और लंबा सजदा किया जाता है, ताकि इंसान अल्लाह के सामने ज्यादा देर तक झुककर दुआएं कर सके। इस्लाम में चांद या सूरज ग्रहण का वक्त सिर्फ नमाज पढ़ने तक ही सीमित नहीं है। इस दौरान मुसलमानों को गुनाहों से तौबा करने के लिए भी कहा गया है, यानी अल्लाह से रहमत की दुआ करनी चाहिए। साथ ही सदका खैरात यानी गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान देने की भी रिवायत है, उनकी मदद करने की बात भी कही गई है। इसके अलावा अल्लाह के नाम की माला ज़्यादा से ज़्यादा जपी जाती है। इतना ही नहीं, ग्रहण के दौरान कुरान की तिलावत करने की सलाह भी जानकार देते हैं। बाकी इस्लाम को मानने वाले ग्रहण को अच्छे या बुरे से जोड़कर नहीं देखते और न ही इस दौरान किसी तरह के अंधविश्वास को प्रोत्साहित किया जाता है, बल्कि मुसलमानों की नज़र में ग्रहण भी अल्लाह की हर उस एक निशानी की तरह है, जैसे दिन और रात का होना, ठंड का होना, बारिश का होना, गर्मी का होना या फिर ज्वालामुखी का फटना वगैरह वगैरह।